देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड में, यहां मुंबई में क्या हो रहा है ये तस्वीरें देख रहे हैं। जो पार्षद हैं एकनाथ शिंदे के, उन्हें होटल में, रिजॉर्ट में रख दिया गया है। इससे पहले मुंबई में आपने देखा होगा जब विधायक चुने गए तो विधायकों को भी रिजॉर्ट में रखा गया था। मुंबई में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जरा पुरानी है, इस बार पार्षद भी 5 स्टार रिजॉर्ट में ये पार्षदों का स्वागत किया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है वो 5 स्टार रिजॉर्ट जिसमें इन पार्षदों को रखा गया है चुने जाने के बाद। क्या ये डर है कि पार्षद कहीं भाग ना जाएं, पार्षद टूट ना जाएं, इसलिए पार्षदों को छिपा कर रखा गया है होटल में। क्या मुंबई में महापौर चुनाव के बाद होने वाला है बड़ा खेला? क्या बीएमसी में मेयर चुनाव को लेकर पलट सकती है बाजी? किंग मेकर बन चुके शिंदे के पार्षद क्या पलटी मारने वाले हैं? संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। क्या इसी उम्मीद में विरोधियों ने गद्दी पर बैठने का सपना देखना शुरू कर दिया है? उद्धव ठाकरे के पास पूरे नंबर तो नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना मेयर बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो मुंबई में फिर हमारा मेयर बनेगा। आइए आपको सीधे लिए चलता हूं मुंबई। एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों से मिलने गए थे और उसके बाद बाहर निकले हैं पार्षदों से मिलकर। असं वाटतं कामा नये की आम्ही निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी चांगलाच वाटला पाहिजे आणि म्हणूनच कुठेही शिवसेनेच्या नावाला गालबोट लागेल असं कृत्यही कुठल्याही नगरसेवकाकडून होता कामा नये अशी मी सूचना सगळ्यांना दिलेली आहे। तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे जो इस होटल के बाहर खड़े थे, यही पार्षद थे। बस में भरकर पार्षद यहां है, सब यहीं रख दिए गए। मुंबई के 5 स्टार होटल में शिंदे के 29 पार्षद हैं। होटल में रुके पार्षदों में 19 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं। बताया यह जा रहा है कि होटल में पार्षदों के साथ उनके परिवार वाले भी रुक गए। पार्षदों के पति रुके हैं, पत्नियां, बच्चे सब होटल में हैं। और कहा यह जा रहा है कि बुधवार तक पार्षदों को यहीं रुकने को कहा गया है। जिस होटल में पार्षद ठहरे हैं उसका नाम ताज लैंड्स एंड है, जो मुंबई के सबसे रईस और पॉश बांद्रा इलाके में मौजूद है। ताज लैंड्स एंड के लग्जरी रूम का किराया सोचिए 25,000 रुपए, यानी टैक्स मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च है एक दिन का। एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षदों को टूट से बचाना चाहते हैं। होटल में रखकर यह संदेश दे रहे हैं कि उनका गुट एकजुट है। हालांकि जानकार इसके पीछे उनका डर भी बता रहे हैं, क्योंकि शिंदे के पार्षद बीजेपी या उद्धव खेमे में जा सकते हैं, यह भी डर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेयर पद पर शिंदे अपना दावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए 25 पार्षद चाहिए। ये पार्षद शिंदे के समर्थन पर मिल जाएंगे, नहीं तो टूट की भी आशंका है। क्या अब देखिए कौन सा खेला हो सकता है, पहला गेम क्या हो सकता है। वैसे तो महाराष्ट्र में पार्षदों पर दल बदल कानून लागू होता है, ऐसे ही उठकर नहीं जा सकते। लेकिन अगर शिंदे के 29 में से लगभग 20 पार्षद इधर चले गए तो 2/3 से ज्यादा संख्या के नाते दल बदल कानून लागू नहीं होगा। दूसरा गेम क्या है, शिंदे बीजेपी को समर्थन करने के बदले मेयर पद मांग सकते हैं। यदि फिर 2.5 साल महापौर के फॉर्मूले की भी शर्त रख सकते हैं वो। और तीसरा खेला यह है, अगर शिंदे के 8 पार्षद उद्धव खेमे में गए तो उनका मेयर बन सकता है, मगर दल बदल नियम के मुताबिक उन पार्षदों की सदस्यता जा सकती है। ऐसे में सीट खाली होगी, आगे चुनाव होगा जिसमें 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। आइए अब आपको सुनाऊं इस पर संजय राउत क्या कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। शिंदे बीजेपी से डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर वे एक बार टूट चुके हैं तो दोबारा भी फूट पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने अपने पार्षदों को 5 सितारा होटल में ठहराया है। जो 29 या 25 लोग जो वहाँ बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर वो ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। अब देखिए जरा इस पर सियासी घमासान हो रहा है, क्योंकि जो सत्ता से दूर रह गए उन्हें यह लग रहा है कि उनके पास बड़ा अच्छा मौका है। क्या उस वो मौके को भुना सकते हैं? देखिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं उन्हें लगा उन्होंने कागज पर शिवसेना को खत्म कर दिया, लेकिन जमीन पर खत्म न कर सके, नतीजों ने साबित कर दिया है।
उन्होंने लालच, पावर और मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। वो अपने साथ गद्दार ले गए लेकिन वफादारी नहीं खरीद सके। संजय निरुपम कह रहे हैं उद्धव गुट ने 25-30 साल में मुंबई का प्रशासन बर्बाद कर दिया है। खुशी की बात है कि अब मुंबई में भी ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। मायावती का मेयर बनने के बाद मुंबई में जबरदस्त विकास होगा। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं बीजेपी सबको निगल जाती है, अब शिवसेना की बारी है। यह जीत फर्जी है और फर्जी चुनाव के बाद फर्जी गठबंधन बना है। मनोज झा कह रहे हैं हमारा चुनावी लोकतंत्र वैसा नहीं रहा जैसी कल्पना की गई थी। लोकतंत्र को आईसीयू में भर्ती करने के लिए घोषणा की जरूरत नहीं है। जिन संस्थानों से निष्पक्षता की उम्मीद थी वो पुरानी बात हो गई है। लोग अब पक्षपाती लगते हैं जिससे लोकतंत्र आईसीयू में चला जाता है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं बीजेपी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके उन्हें खत्म कर देती है। समझना चाहिए कि बीजेपी के साथ उप मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते लेकिन आपका भविष्य खत्म है, जैसा अजित पवार के साथ हुआ है जो किसी एक पक्ष में नहीं टिके और 3 सीटों तक सिमट गए हैं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। सबकी नजरें मुंबई पर है। जो संस्था जिससे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती थी, मेरे द्वारा थी शब्द का इस्तेमाल इस बात का द्योतक है अभी अतीत की चीजें हो गई है। तो डेमोक्रेसी को आईसीयू में जाने में मतलब बहुत अनाउंसमेंट नहीं होती है, वो अपने आप इन्हीं परिस्थितियों की वजह से इंटेंसिव केयर यूनिट में चली जाती है। शिवसेना और बीजेपी के ज्वाइंटली के संयुक्त रूप से हमारा अपना महापौर स्थापित होने जा रहा है और ऐसे मुंबई जो सपनों की नगरी है उसके ऊपर महायुति का जब महापौर होगा तो पूरे मुंबई में एक जबरदस्त तरीके का विकास होगा और पूरी दुनिया को मुंबई का बदला हुआ चेहरा मुहरा दिखेगा। हकीकत सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में ये महाझूठी गठबंधन है उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। महायुति और भारतीय जनता पार्टी वहां मिलकर चुनाव लड़ी है और लोगों ने मैंडेट भी दोनों को गठबंधन में दिया है। इसलिए वहां पर बीएमसी में या महाराष्ट्र के नगरपालिका में जो है सब मिल करके और आगे के लिए जो है निकाय को और बीएमसी को चलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में थे, जहां एक तरफ बहुत से सियासतदान आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र आईसीयू में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की जमीन से उन्हें भी नसीहत दी है। सुनिए। बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि जो खींचतान चल रही है, क्या उद्धव ठाकरे का भी मेयर बन सकता है? तस्वीर देखिए। आज राज ठाकरे के घर वो पार्षद पहुंचे थे जो पार्षद जीते हैं, उनका स्वागत किया गया। अगली तस्वीर देखिए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उन पार्षदों से मिले जो जीत कर आए।
आम्ही फक्त निमित्त मात्र आहोत. हम हारे नहीं है, हमने गद्दारों को टक्कर दी है. हम चाहते थे कि मुंबई में हमारा महापौर बने और अभी भी चाहते हैं. अगर भगवान ने चाहा तो बीएमसी में हमारा मेयर बनेगा. लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे. तर कुछ लोग संपर्क में आज संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं. कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना. अब देखिए, क्या उद्धव और राज ठाकरे का मेयर भी बन सकता है, ऐसी कोई संभावना है क्या? तो मैं आपको बताऊं, जरा सीटें पहले देखिए. बहुमत के लिए चाहिए 114 सीटें. बीजेपी के पास, बीजेपी प्लस के पास अभी 121 हैं. 3 एनसीपी की, 89 बीजेपी की और शिवसेना शिंदे की 29. लेकिन इधर देखिए, कांग्रेस की 24, 6 एमएनएस, यूबीटी मिला दीजिए 65, एमआईएम 6 मिला दीजिए, एसपी 2 मिला दीजिए, एनसीपी 1 और 2 अन्य भी मिला दीजिए, तब भी 106 हो रहे हैं. अभी भी बहुमत से दूर है. तो क्या बीएमसी में ठाकरे का मेयर बन सकता है? ये संभावना कैसे? शिवसेना उद्धव को अभी भी अपना मेयर बनने की उम्मीद है. उद्धव ठाकरे ने कहा बीएमसी में हमारा मेयर बनता आया है और पिछले 3 दशक में शिवसेना ने बीएमसी में करीब 22 मेयर बनाए. उद्धव ठाकरे ने कहा मेरा सपना है अभी भी हमारा ही मेयर बने. उद्धव कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं अगर भगवान ने चाहा तो मेयर हमारा ही बनेगा. लेकिन इसके लिए मुंबई में विपक्ष को कम से कम 114 पार्षद चाहिए. मगर उद्धव और राज ठाकरे के मिलाकर भी 71 पार्षद हो रहे हैं. शरद पवार, कांग्रेस, ओवैसी, अखिलेश सब मिला दें, 2 अन्य पार्षद भी मिला दें, तब भी 106 का आंकड़ा हो रहा है, जो बीएमसी में मेयर बनाने के लिए जरूरी बहुमत से 8 कम है. ऐसे में आशंका होती है अगर शिंदे खेमे के पार्षद टूट गए तो उद्धव का मेयर वाला सपना पूरा हो सकता है, वरना नहीं. हालांकि उद्धव ने कहा है जो एक बार टूटे वो फिर टूट सकते हैं. संजय राउत भी कई पार्षदों के संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं. ऐसे में मुंबई में खरीद फरोख्त की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 74,000 करोड़ के निगम के लिए कोई पार्टी पीछे नहीं हटेगी. अभी तो कुल 227 सीटों में 89 जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. लेकिन बीजेपी के साथ शिंदे के 29 पार्षद गए तो आंकड़ा 118 होगा. अगर अजीत पवार के 3 पार्षद भी उनके साथ जाते हैं तो 121 हो जाएगा. यानी तीनों दल साथ रहे तो जादुई आंकड़े से ज्यादा नंबर हो जाएंगे. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, बड़ी खबर ये, एकनाथ शिंदे पार्षद से मिले. बीएमसी चुनाव के बाद मेयर के पद को लेकर रही है हलचल. रस्साकशी के बीच शिवसेना सूत्रों से बड़ी खबर है. सूत्रों के मुताबिक मेयर पद को लेकर फैसला सीएम फडणवीस के स्विट्जरलैंड दावोस से आने के बाद लिया जाएगा. आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के सभी पार्षद मुंबई के होटल में रुके हुए हैं, जहां एकनाथ शिंदे आज उनसे मिलने गए थे. तस्वीरें आप देख रहे हैं. एकनाथ शिंदे जिस वक्त पहुंचे उस होटल, पार्षदों को अपने वार्ड को सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाने में जुटने के लिए एकनाथ शिंदे ने कहा है. अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताने जा रहा हूं जो अब तक आपने नहीं देखा. आखिर क्यों उद्धव और कांग्रेस, यानी उद्धव सेना और कांग्रेस बहुत सी सीटें, लगभग 30 से ज्यादा सीटें हार गई, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़े छोटे छोटे मार्जिन से. अभी दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है, यानी फडणवीस में और उद्धव प्लस में जो बाकी गठबंधन में सीटें मैं आपके सामने रख रहा हूं. वार्ड नंबर 7 बीजेपी को मिले 10,000 से ज्यादा वोट, शिवसेना को मिले 9,351 वोट, कांग्रेस को 1,672 और जीत का अंतर 797. यानी दोनों मिलकर लड़ते तो यह सीट जीती जा सकती थी. वार्ड नंबर 31 बीजेपी को मिले 10,501 वोट, शिवसेना को 1,803 और कांग्रेस को 10,223 और हार गए 278 से. यह एक खेला है. अगली तस्वीर देखिए. वार्ड नंबर 52 जीतने वाली पार्टी बीजेपी, 9,917 वोट मिले, शिवसेना को 8,953, कांग्रेस को 1,399 और जीत हार का अंतर 964. फिर बीजेपी जीती वार्ड नंबर 63 पर, वोट मिले 9,193, शिवसेना को 8,655, कांग्रेस को 4,380, जीत हार का मार्जिन 538. वार्ड नंबर 126 बीजेपी जीती 11,134 वोट, शिवसेना 10,263 और कांग्रेस 1,065, जीत हार का अंतर 871. वार्ड नंबर 159 बीजेपी को मिले 6,521, शिवसेना 3,755, कांग्रेस 6,245, जीत हार का अंतर 276. एक और सीट देखिए. वार्ड नंबर 190 बीजेपी को मिले 11,468 वोट, शिवसेना 11,347, कांग्रेस 2,208 और जीत हार का अंतर 121.
वार्ड नंबर 221 बीजेपी को मिले 6,178 वोट, शिवसेना 3,551 और कांग्रेस 5,277। जीत हार का अंतर 901। यह बता रहा है कि अगर साथ मिलकर लड़ते उद्धव और कांग्रेस तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। इन बहरहाल सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम हारे नहीं है, हमने गद्दारों को टक्कर दी है। हम चाहते थे कि मुंबई में हमारा महापौर बने और अभी भी चाहते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो बीएमसी में हमारा मेयर बनेगा। लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। तो कुछ लोग संपर्क पहले आज रहा संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना।